नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा और ना ही आपको मोटे मोटे भारी भारी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स बताऊंगा कि भाई इनको रट लीजिए और आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। मैं सिर्फ आपको सिंपल टॉपिक्स को बताऊंगा। सिर्फ मैं आपको 4 टॉपिक बताऊंगा, 4 से ज़्यादा नहीं बताऊंगा। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में ढेरों टॉपिक हैं, लेकिन आपको सबको याद करने की, सबको रटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप स्पोकन इंग्लिश के लिए बोलना चाहते हैं, यदि आप सिर्फ इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं, दूसरा बंदा कुछ बोल रहा है इंग्लिश में, आप उसको समझना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको 4 टॉपिकों पर फोकस करना है। और याद रखना है, ये जो 4 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको आपको बिल्कुल 100% बिल्कुल मतलब कोई आपको उनमें अटका ना सके, इस तरह से आपको उन्हें रट लेना है। जिन टॉपिक्स को मैं आपको बताऊंगा, आपको ऐसा रटना है कि मतलब कोई भी आ जाए, चाहे किसी ने उन टॉपिक्स में महारत हासिल कर रखी हो, फिर भी वो आपको अटका ना सके। और जब भी वो इंग्लिश बोले तो तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई फलाना टॉपिक है, फलाने चैप्टर का फलानी चीज़ है। इस तरह से आपको इंग्लिश को सीखना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं जिन टॉपिक्स को आपको बताने वाला हूं, इन टॉपिक्स में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको इनको ऐसे नहीं रटना है कि मतलब जो स्ट्रक्चर आपने देख लिया किसी भी वीडियो में, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ही इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस देखो। अगर मेरी देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर किसी और टीचर की देखोगे तो वो भी अच्छा है, सब अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपने एक इंग्लिश ग्रामर का कोई टॉपिक पढ़ लिया जो मैं आपको बताने वाला हूँ और आपने सिर्फ उसी को रट लिया, नहीं। उसके आपको अपनी ओर से कम 50 सेंटेंसेस बनाने हैं। जब आप 50 सेंटेंसेस बनाओगे तब आपको क्लियर होगा कि भाई इसमें ये स्ट्रक्चर लगा है, ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है, कहाँ पर हेड लगाना है, कहाँ पर वाज वर आया था, कहाँ पर वुड हैव आया था, कहाँ पर कुड हैव आया था। इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पर इस किसका और कैसे यूज़ करेंगे हम। तो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका टेंस। ये तो आप सब जानते हैं कि टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश को बोलने के लिए, क्योंकि टेंस हमें बताते हैं समय के बारे में। अब सारा खेल, जो सारा खेल है इंग्लिश का या फिर किसी भी लैंग्वेज का, वो समय का ही है। यदि हमें ये पता चल जाए कि भाई ये जो वाक्य बोल रहा है ये प्रेजेंट के लिए बोल रहा है, पास्ट के लिए बोल रहा है या फिर फ्यूचर के लिए बोल रहा है, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। तो मतलब आपको समय के बारे में सबसे पहले जानना है। तो समय यानी कि टेंस, तो आपको टेंस समय के बारे में बताएंगे। जब आप टेंसेस को अच्छे से कर लोगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है मॉडल्स को। मॉडल्स को आप कैसे देखोगे, आखिर मॉडल्स आपको बताएंगे क्या, आखिर हम मॉडल्स को पढ़ें क्यों। सर आपने 4 टॉपिक बताए हैं, एक तो बता दिया टेंस, एक बता दिया मॉडल्स। अब मॉडल्स को हमें क्यों पढ़ें, ये तो हमें पता है, टेंस हमें समय के बारे में बताएंगे, लेकिन मॉडल्स हमें किसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, मॉडल्स जो होते हैं वो आपको अपने सेंटेंस की पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप आसानी से समझ जाते हैं, यानी कि वो पक्के होते हैं, उनमें पक्की बात होती है। जैसे कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, मतलब ये पक्का है कि भाई वो पढ़ ही रहा है, ये पक्का है। तो मतलब ये टेंस से बनेगा क्योंकि वो अभी पढ़ रहा है, आपको पक्की बात पता है। लेकिन यदि आप बोलने लगे वह पढ़ रहा होगा, अब कहाँ पर, अब तो आप अटक गए। तो अब आपको ये नहीं पता कि वो कब पढ़ रहा होगा। अभी की बात हो रही है, थोड़ी बात समय की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसके बारे में आपको नहीं पता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको पढ़ने के लिए मॉडल्स को देखना पड़ेगा। यानी कि मॉडल्स ही आपको इसके बारे में बताएंगे कि वह पढ़ रहा होगा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कम है, ज़्यादा है, और उसके बारे में वो क्या बताना चाहता है। तो ये आपको मॉडल्स बताएंगे। तो 2 टॉपिक हो गए। तीसरा है आपका कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब मतलब किसी कारण को बताते हैं। कोई सेंटेंस ऐसा बना हुआ है जिसमें किसी कारण को दिखाया गया है, तो वो आपको कॉजेटिव वर्ब के द्वारा बनेगा। कोई काम ऐसा कर दिया आपने कि भाई उसको आपने किया है लेकिन करवा किसी और से दिया, मतलब उसको काम को करने का कारण कोई और है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें नचवाया, अब तुम नाचना नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें नचवा दिया, मतलब तुम्हारे नाचने का कारण कौन बना, मैं बना ना, क्योंकि मैंने तुम्हें नचवाया था। मैंने तुमसे झूठ बोला, तूफान बोला, कुछ भी बोला, लेकिन मैंने तुम्हें बोलकर नचवा दिया। अब जैसे कि मैंने उसे मनाया, अब मैंने उसे मना लिया, मतलब उसे मनाने का कारण कौन है, मैं हूँ ना, क्योंकि वो और किसी से तो मान नहीं रहा था, मैंने उसे मना लिया। तो मतलब ये पॉजिटिव वर्ब के अंदर आते हैं। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव वर्ब को समझना है। पॉजिटिव वर्ब समझ में आया। पॉजिटिव वर्ब हमें किसी कारण के बारे में बताते हैं। पॉजिटिव कॉज, कॉज का मतलब क्या होता है, किसी का कारण होना, किसी चीज़ का कारण होना, तो ये आपका कॉज होता है। वर्ब इसमें इसलिए लगा दिया क्योंकि वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से आपको समझना है। पॉजिटिव वर्ब में कौन से आते हैं, जैसे कि हैव हो गया, लेट हो गया, गेट हो गया, मेक हो गया, ये सब आपके पॉजिटिव वर्ब के अंदर आते हैं। तो 3 मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं। अब जो लास्ट में बताने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जो टॉपिक है वो
इन तीनों टॉपिक का यूज़ करके ही आप उसको बना सकते हैं। यदि आपको ये 3 टॉपिक नहीं आते तो आप उस फोर्थ को बना नहीं सकते। और फोर्थ है कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस ये नहीं है कि आपने 0 कंडीशनल पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया और इसके अलावा आपने मिक्स्ड भी पढ़ लिया, मिक्स्ड के भी टाइप पढ़ लिए, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। अब ये नहीं कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, आपको उसमें उसके पोजीशन को पढ़ना है, स्टेट ऑफ बीइंग को पढ़ना है। यानी कि हम अलग अलग जो अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग वाक्य होते हैं, उन सबको किस तरह से और कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस के द्वारा बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़नी पड़ेंगी। जब आप इन चारों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो तब आप देखना कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो जाएगी और आप दूसरे के वाक्यों को, दूसरे की इंग्लिश को आसानी से समझ जाओगे। और अब एक जो बात बचती है वो तो आपको ज़िंदगी भर करते रहनी है, वो है आपकी वोकेबुलरी। यदि आप वोकेबुलरी को अच्छे से समझ जाओगे तो फिर बात ही क्या है। तो वोकेबुलरी आपको अच्छे से समझनी है। अब समझने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन वोकेबुलरी किताब मंगाई और आप एक दिन में 1000-2000 वर्ड याद कर लिए, नहीं। आपको डेली अपने लाइफ के हिसाब से, आपके वाक़े के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से आपको वर्ड्स याद करने हैं और उनके हिसाब से आपको धीरे धीरे अपनी वोकेबुलरी को एनहेंस करना है। तो ये थे मेन टॉपिक जिनके द्वारा आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।